أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما السلام वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे सिस्टर, आज हम उर्दू क्लास में तजदीद इस उन्वान को सीखेंगे कि किस तरीके से उर्दू की तहरीर में और पढ़ाई में तजदीद का क्या काम होता है। पहले तो आपने याद रखना है कि तजदीद की अलामत क्या होती है। देखिए, जैसे इंग्लिश का डब्ल्यू होता है ना, डब्ल्यू, उस तरीके से क्या होता है, ये तजदीद की अलामत होती है। इसको कहते हैं तजदीद। अब इसका क्या जरूरत होती है उर्दू में। देखिए, कुछ उर्दू की लिखावट करते वक्त कुछ और अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो एक के बाद एक कंटिन्यू दो बार आते हैं, तो उन हुर्फों को दो बार लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, एक बार लिखकर उस पर ये तजदीद वाला साइन लगाते हैं। जब भी जिस भी हुरूफ पर ये तजदीद वाला साइन होता है, निशान होता है, तब हमें उस हुरूफ को दो बार पढ़ना होता है। हाँ, सिर्फ ये क्या होता है, सहूलत होती है, दो बार लिखने की बजाय हम एक बार लिखते हैं। और क्या करते हैं फिर, एक दफा लिखकर उसको दो बार पढ़ा जाता है। जैसे कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक लफ्ज देखते हैं, रस्सी। अब देखिए, रस्सी, ये रे, सीन, फिर रस, इतना हो गया रस, फिर स और फिर ई, यानी सीन और ई। तो ये सीन एक बार हो गया और ये सीन दो बार। तो इस तरीके से कंटिन्यू एक के बाद एक हुरूफ दो बार आता है। शर्त होती है कि एक के बाद एक कंटिन्यू दो बार आना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले एक हुरूफ आ गया फिर कोई दूसरा और फिर वही हुरूफ आ गया, ऐसा नहीं। कंटिन्यू एक के बाद एक अगर दो हुरूफ आ रहे, एक के बाद एक वही हुर्फ आ रहा है, तभी हम क्या करते हैं, तजदीद की अलामत लगा सकते हैं। जैसे कि रस्सी में सीन एक के बाद एक दो बार आ गया, तब हम क्या करते हैं, रस्सी को इस तरीके से लिखते हैं, रस्सी, यानी सीन को एक दफा ही लिखकर इस पर तजदीद वाला साइन लगाते हैं। तो ये होता है तजदीद। यानी तजदीद की तारीफ हम कैसे लिख सकते हैं कि जिस भी हुरूफ पर तजदीद होता है उसे हमें टू टाइम पढ़ना होता है। हाँ, तो तजदीद वाले हुरूफ को हमें दो दफा पढ़ना होता है। तो ये है तजदीद, यानी कि उस हुरूफ को हमें दो बार पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको बताया गया है लट्टू। देखो, लट्टू, लट्टू लिखते वक्त हमने क्या किया है कि लाम प्लस टे, लट। देखिए, इसकी आवाज क्या हो गई, लट, फिर और टे प्लस वाव। तो ये दो बार आ गया है ना, एक के बाद एक, दो दफा आ गया क्या, टमाटर वाला टे। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, फिर देखिए ऊपर लट्टू लिखते वक्त क्या किया, लाम एक दफा लिखा, फिर टे एक दफा लिखा, और इस टे पर क्या किया हमने, तजदीद का साइन लगाया, तजदीद की अलामत, और डायरेक्टली फिर वहां पर वाव को जोड़ दिया। इस तरीके से होता है तजदीद का काम उर्दू में। अभी आगे देखिए, बल्ला। बल्ला यानी जो बैट होती है ना, बैट बॉल का, वो गेंद बॉल को कहते हैं, और बल्ला जो बैट को होते हैं ना, उसको कहते हैं। तो बल्ला लिखते वक्त देखिए, देखिए मैं किस तरीके से लिख रही हूँ, और कौन सा, आपने ये पहले तो शनाख्त करनी है कि कौन सा हुरूफ दो बार आ रहा है। देखिए, बल, हम्म, बे लाम बल, फिर ला, फिर और एक दफा लाम और अलिफ आ रहा है। तो तजदीद वाला हुर्फ कौन सा है हमारा, लाम। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी कर कर बताया गया है, एक बार बे लिखा, फिर लाम, प्लस फिर लाम और अलिफ। समझ में आ रहा है। तो बल्ला, इस तरीके से। फिर और अल्फाज हम पढ़ेंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे कि किस हुरूफ पर तजदीद की अलामत आती है। ये आपने आपके पढ़ने से आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, अम्मी, हम्म, अम्मी, मीम दो बार आया। अब बे दो बार आया, यानी तजदीद वाला साइन किस पर है, बे पर। गन्ना, तजदीद का साइन किस पर है, नून पर। ये पहले पहचानना सीखे आप। सच्चा, देखिए सच, चीम एक दफा लिया और फिर चा, फिर चीम अलिफ चा, सच्चा। उसी तरीके से देखेंगे, अच्छा, देखिए अच्छा, समझ आ रहा है। अब अच्छे में कैसा है, देखिए अच्छे को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, अलीफ, फिर ये चीम, ओके, चीम हो गया, फिर प्लस चीम, और फिर दो चश्मी हा। देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो तजदीद वाला साइन है वो दो चश्मी हा पर नहीं है, और फिर छा,
समझ आ रहा है क्यों? तो यहाँ क्या, ये च साउंड हो गया है, च, और यहाँ छ साउंड हो गया है, छ, ये वाला छाते वाला छ। मगर चीम 2 दफा आया है, इसलिए हमने क्या किया, चीम को 1 दफा लिखा और डायरेक्टली उसको 2 चश्मे हा और अलिफ मिलाया। इस तरीके से। तो पहले तो आपने पहली स्टेप क्या है आपकी, कि आपने पहचानना है कि कौन सा हरूफ तजदीद वाला हरूफ है। देखिए अभी मन्नू, मुन्नी, लड्डू, जन्नत, जन्नत में नून, लड्डू में डे मतलब अड़े, और ये भद्दा, इसमें दाल, रस्सी, सीन, चक्की, काफ, अल्लाह, लाम। इसी तरीके से हमने प्रैक्टिस करनी है। मच्छर, देखे मच्छर में भी सेम किस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से अच्छा में हुआ था, कि चीम पर तजदीद आएगी और दूसरे चीम 2 चश्मे हाँ के साथ मिल रहा है, ये देखे म, ये चीम हो गया, ये चीम पर क्या हो गया, तजदीद आ गया। फिर चीम और 1 दफा जो मिल रहा है वो किसके साथ मिल रहा है, 2 चश्मे हाँ के साथ, और फिर रे उसके साथ मिलकर आ रहा है। इस तरीके से हमने करना है। हम्म इजी है। तो याद रखना है, जब पहले तो हमने पहले पहचानना सीखना है कि तजदीद वाला हुर्फ कौन सा है। वो पहचानने के बाद लिखते वक्त हमने क्या करना है, किस बात का ख्याल रखना है, कि प्रॉपर जिस हुर्फ रहे हैं उसी पर ये वाला साइन, तजदीद वाला निशान आना चाहिए। इजी है, बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं। आज इसी के साथ हम और एक टॉपिक देखने वाले हैं इंशाल्लाह, और वो भी इजी है। वो है जज्म वाला, जज्म। वो एक देखेंगे, इजी है। तो जज्म यानी क्या होता है, पहले तो देखिए जज्म का साइन क्या होता है, छोटा सी की तरह होता है, ये इस तरीके से। हाँ, सी की तरह, मतलब सी राइट साइड से खुला होता है, तो ये लेफ्ट साइड से, मगर इस तरीके से सी की तरह इसको ड्रॉ किया जाता है, या आधा गोल की तरीके से, आधे सर्कल की तरीके से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मगर ये बुक की राइटिंग में होता है तो आपको अपने को ये ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा मोटा मोटा दिखाई देता है। वरना सी की तरीके से, सी का उल्टा लिखेंगे तब भी चलेगा। तो ये क्या होता है अभी। पहले तो हमने क्या देखा, तजदीद देखा। तजदीद कब लगता है, जब कोई लेटर 2 बार आता है। आप देखेंगे कि जज्म कब यूज करते हैं। देखिए जज्म का क्या होता है, कि जिस भी हर्फ पर जज्म होता है उसे उससे पहले वाले हुर्फ से फास्ट मिलाना होता है, मिलाकर पढ़ना होता है। हाँ, आप कैसे देखे, आप देखेंगे पहले तख्त, ये त, हाँ, ये ख, और ये त। अब देखिए, अगर मैं इसको जजम नहीं देती हूँ, हाँ, इसको जजम नहीं देती हूँ, हाँ, तब मैं इसको क्या पढ़ूंगी, त ख त, यानी कि मैं हर हुरूफ की आवाज को पूरा अदा कर रही हूँ, त ख त। मगर जब जज्म लग रहा है, इस पर जज्म लग रहा है, देखिए, अब अगर जज्म नहीं है तो मैं इसको क्या पढ़ रही हूँ, त ख त, क्योंकि त की पूरी आवाज, ख की पूरी आवाज और त की पूरी आवाज, हाँ, ये हर हुर्फों की आवाज को मैं मिला रही हूँ। मगर जब इस पर जज्म लगता है ख पर, तो मैं क्या कर रही हूँ, तख, तख, हाँ, ये दोनों को एक साथ मिला रही हूँ फास्ट। ये जो खा है उसको मैं ता में फास्ट मिला रही हूँ और फिर ता की आवाज अदा कर रही हूँ, तख्त। उसी तरीके से देखे सख्त, सख्त में मैं क्या कर रही हूँ, ख की आवाज को सीन के साथ क्विक मिला रही हूँ। तो यानी जिस भी लफ्ज पर जज्म होगा उसको उससे पहले वाले हुर्फ के साथ, जिस भी हुर्फ पर जज्म होगा उसको उसके पहले वाले हुर्फ के साथ मिलाना होता है, मिलाकर पढ़ना होता है। हाँ, ठीक उसी तरीके से देखे, अभी ये वाव, काफ, ते, हाँ, अगर इस पर जज्म की अलामत नहीं होगी तो मैं इसको क्या पढ़ूंगी, वकत। क्यों, वकत, वकत। मगर जब इस पर मैं जज्म देखूंगी तो मैं इसको वक, ये दोनों को एक आवाज बनाऊंगी, वक, और फिर त को अदा करूंगी, वक्त। तो मैंने क्या किया, जज्म देखकर मैंने क्या किया, कॉफ को वाव में मिला दिया, मिलाकर पढ़ा, वक्त। ये मतलब होता है। अब वो बात अलग है कि जैसे जैसे अब आप कहेंगे कि जहाँ हमने एडवांस की, मतलब जो हायर क्लासेस होती है, ऊंची क्लासेस, उसकी जो बुक्स देखी उसमें तो वक्त में जज्म का साइन नहीं दिया होता है ना, गर्म में जज्म का साइन नहीं है, कद्र में। तो इसीलिए कह रही हूँ कि ये बेसिक है, इसमें आपको हर अलामत देकर लिखना होता है। मगर जैसे जैसे आप एडवांस की तरफ जाएंगे, एडवांस उर्दू की तरफ, वहां पर जेर, जबर, पेश, तजदीद ये कुछ लगा हुआ नहीं होता है, मगर वो आपने पढ़ना होता है। हाँ, तो ऊंची जमात की अगर हम किताबें देखते हैं तो उसमें तख्त सिंपली इस तरीके से ही लिखा होता है, जैसे कि बगैर जज्म के। या कोई भी लफ्ज हो, वो बगैर तशदीद के, बगैर जेर जबर के आता है, मगर हम उसको करेक्ट पढ़ लेते हैं, ये हमारे प्रैक्टिस से आगे आगे हो जाता है। मगर आप अब बेसिक सीख रहे हो तो आपने जरूरी है कि यहाँ पर
पूरे एराब यानी जेर जबर पेश जजम तशदीद ये सब लगा कर ही लिखना है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। तो उसी तरीके से देखिए हम और एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए गर्म, मैं क्या कर रही हूँ, गर्म में गाफ को रे के साथ मिला रही हूँ, गर्म। ओके गर्म। फिर म को पढ़ रही हूँ सर्द। वरना अगर जज्म नहीं होता तो मैं सर्द को किस तरीके से पढ़ती, सरद। यानी हर इस पर हरकत लगाकर कि इसकी आवाज अलग, इसकी अलग और इसकी अलग, है ना। तो ये जज्म के साइन देखकर मैं क्या कर रही हूँ कि सीन और रे की साउंड को एक आवाज बनाकर आगे फिर दाल अदा कर रही हूँ। तो आपने इन शॉर्ट में क्या याद रखना है कि जिस भी लफ्ज पर, मतलब जिस लफ्ज में किसी हुर्फ पर अगर जज्म का साइन दिखता है तो उसके पहले वाले हुर्फ के साथ उसको मिलाकर पढ़ना होता है। देखिए जर्द, गर्द, बंद, कद्र, पसंद, इल्म, खर्च, इस तरीके से। हम्म तो इसकी आपने मश्क करनी है कि इसको क्विक अदा करना है। जिस पर भी आपको जज्म दिखाई देता है तो उसके पहले वाले हर्फ के साथ उसको मिलाकर पढ़ना होता है। हाँ देखिए आज हमने दो टॉपिक देखे, एक तो क्या देखा, तशदीद, और दूसरा हमने क्या देखा, जज्म। तशदीद में क्या करना होता था, हमें किसी लेटर को टू टाइम पढ़ना होता था, मगर लिखते वक्त हम क्या करते थे, उस लेटर को एक ही बार लिखते थे, है ना। लिखते वक्त क्या करते थे, हम एक दफा लिखकर उसको टू टाइम एक उस पर क्या करते थे, ये तशदीद वाला निशान लगाते थे। और जज्म किस में क्या करना है, हमें जिस भी हर्फ पर जज्म दिखाई देता है उसको पहले वाले हर्फ के साथ मिलाकर अदा करना है। हाँ तो ये दोनों टॉपिक को याद रखेंगे, मुश्किल कोई नहीं है, सिंपल है, सिर्फ रूल्स याद रखने हैं और ये आपको मश्क से इंशाल्लाह आपका पूरा हो जाएगा। चलिए फिर मैं दुआ पढ़ती हूँ, इसके बाद और देखेंगे, जिसको जो समझ में नहीं आया वो सिस्टर सब पूछ सकती हैं। हाँ सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुबहानक रब्बी रब सुबहानक रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।